ओम यज्ञोपवीतं परम पवितं प्रजापते यस्सजस्तं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। दोस्तों, मित्रों, अभी जो ये आपने मंत्र सुना है, यही आज का जरूरी जानकारी है। ये जो मंत्र अभी अभी मैंने बोला, उच्चारण किया मंत्र का, इस मंत्र को हम जनेऊ मंत्र कहते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परम पवितं प्रजापते यत् सजस्तं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ये जनेऊ का मंत्र है और इसके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया है, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी बदलती गई, जनेऊ का मान सम्मान घटता गया। लेकिन जब हमने जनेऊ की सारी वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक तरीके को ढूंढा, क्यों, क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे? क्या हमारे पूर्वज साइंटिस्ट थे? उन्होंने जनेऊ पहनने का सिस्टम क्यों शुरू किया? ये सारी जानकारी इकट्ठा किया है और मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। जनेऊ के बारे में हम ये बताएंगे आपको कि इसको कितने उम्र में करनी चाहिए और जनेऊ कितने प्रवर यानी कि कितने परमल का होता है। प्रवर परमल एक ही शब्द है। इसके अलावा जनेऊ में कितनी गांठें होती है, इसकी कितनी लंबाई होती है, जनेऊ पहनने के क्या लाभ है, जनेऊ पहनने से हम कौन कौन से बीमारी और बुरे सपनों से दूर रह सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम बताएंगे। जनेऊ कौन पहन सकता है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही पहन सकता है या फिर क्षत्रिय और बनिए या फिर शूद्र भी पहन सकता है? क्या महिला जनेऊ पहन सकती है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जनेऊ का किसका प्रतीक है? क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है? इन सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है। आप इसे ध्यान से सुने, देखें और अपने बच्चों को सबको बताएं जनेऊ के नियम, उसके गुण और उसके लाभ। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जनेऊ शब्द सुनते ही हमारे मन में कौन से विचार आते हैं। तो जब भी आप जनेऊ सुनते हो तो दो विचार आते हैं। पहला एक धागा और दूसरा ब्राह्मण, यही हम सुनते आए हैं। लेकिन नहीं, इसे ब्राह्मण ही नहीं बल्कि हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो पहन ही सकते हैं, शूद्र को नहीं पहनने दिया गया। क्यों नहीं पहनने दिया गया वो भी हम अभी आपको बताएंगे। क्या शूद्र किसी तरीके से इसे पहन सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आगे अगर आप देखें जनेऊ को, तो जनेऊ के कई नाम हैं। जनेऊ के नाम है यज्ञोपवीत। इसके अलावा जनेऊ का नाम है आपको उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रत बंध, बल बंध, मोनी बंध और ब्रह्म सूत्र, ये जनेऊ के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको ले चलते हैं कि यज्ञोपवीत जो है, यज्ञोपवीत का जरा संधि विच्छेद करके देखिए। यज्ञोपवीत को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यज्ञ और जमा उपवीत यानी कि यज्ञ प्लस उपवीत है, और इसको हम उपनयन भी कहते हैं, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि जनेऊ पहनना, और जनेऊ पहनने के बाद आप किसी न किसी गुरु के आश्रम में प्रवेश लेकर विद्या ग्रहण करोगे और सभी तरह के विद्याओं को आप ग्रहण करोगे। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होता है, जिसमें 64 हमारी कलाएं हैं और 32 विद्याएं हैं। इसीलिए दोनों को 64 और 32 को जोड़ करके 96 अंगुल की लंबाई की गई है जनेऊ को, जिस वजह से हमें 32 विद्याएं और 64 कलाओं को भी सीखना चाहिए। इसके लंबाई में यही रहस्य छुपा हुआ है। अब अगर देखेंगे कि जनेऊ बनता कैसे है, तो सूत से बना यह पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। जनेऊ विशिष्ट सूत्र है, जिसे विशिष्ट विधि से ग्रंथित किया जाता है और इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती है। ब्राह्मणों का, याद रखना, ब्राह्मणों का जो जनेऊ है वो अलग है,
जिसे ब्रह्म ग्रंथि से बनाया जाता है और उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। लेकिन जब क्षत्रिय जनेऊ पहनते हैं या वैश्य जनेऊ पहनते हैं, उनकी ग्रंथियां अलग होती है और वो ब्रह्म ग्रंथि नहीं होती हैं। उन्हें 7 ग्रंथियों वाला पहनाया जाता है, लेकिन ब्रह्म ग्रंथि ब्राह्मणों के लिए ही है। 3 सूत्रों वाला जनेऊ दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहना जाता है। 3 सूत्रों वाला मतलब 3 धागा होगा उसमें, और 3-3 धागा के 2 बंडल होंगे, 2 समूह होंगे। उसको पहनकर और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले जाते थे। ये 3 धागा का जो सूत्र है वो क्या है? 3 धागा में पहला धागा ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश के प्रतीक होते हैं। जनेऊ अपवित्र होने पर इसे बदल लिया जाता है और बिना जनेऊ के कोई भी एक बार अगर जनेऊ हो जाए तो जनेऊ के बिना कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये अब आपको हम बता रहे हैं कि इसके जो धागा है, क्या इसका कोई महत्व है, लाभ है? ऐसा लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो धागा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था में सबको आजकल रोजगार नौकरी मिलते हैं, तो सीधा जब पेट भरने लगता है लोगों का तो उस अपनी ही संस्कृति पर वो कुठाराघात करते हैं, अपनी ही संस्कृति को समझते नहीं हैं। पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक कारण से या अन्य कारणों से ब्राह्मणों का अपमान करना, जनेऊ का अपमान करना, ये एक रिवाज हो गया है। लेकिन अगर सारे पढ़े लिखे लोग एक बार वैज्ञानिक कारण जाने जनेऊ का, तो सब समझेंगे कि जनेऊ कितना महत्वपूर्ण है। आपको हम जनेऊ का परिचय दे रहे हैं। आप परिचय ध्यान से सुनिए इसका, और कितना जरूरी है ये। हिंदू धर्म में 24 संस्कार कहे गए हैं, मतलब हिंदू धर्म में 24 संस्कार बतलाए गए हैं। 16 संस्कार आप सबको पता होगा, और जिसमें से 16 जो है वो प्रधान संस्कार है और 8 उप संस्कार हैं। टोटल हिंदू धर्म में 24 संस्कार हैं। मैं इन संस्कारों पर कभी और बात करूंगा कि ये 24 संस्कार में 16 संस्कार प्रधान और 8 संस्कार उप प्रधान हैं। ये क्या होता है, ये इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जान लें उपनयन का अर्थ। उपनयन का अर्थ है ब्रह्म के समीप जाना, यानी कि ईश्वर के समीप जाना। उपनयन में गुरु एक होता है और बच्चा होता है, और गुरु को आप आचार्य भी कह सकते हो कि वो गुरु जो है उनको जनेऊ पहनाएगा मंत्र उच्चारण और एक बड़े यज्ञ के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना कि जो जनेऊ में हम गुरु करते हैं, एक बालक का जो गुरु बनाते हैं, उस गुरु को ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। उन्हें जनेऊ का मंत्र आना जरूरी है, जनेऊ के मंत्र को सही उच्चारण करना जरूरी है। लेकिन मैं या आप सब लोग गांव में आजकल देखते हैं, जनेऊ में जो बालक का गुरु बनाते हैं वो कोई भी बना दिया जाता है। मैंने देखा कि उनको जनेऊ मंत्र आता ही नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं आता, सावित्री मंत्र नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्हें जनेऊ गुरु बना दिया जाता है। तो इससे मैंने जब वेदों में देखा तो इसमें कुछ गड़बड़ है। यानी कि अगर गुरु ज्ञानी और मंत्र के सही उच्चारण से परिपूर्ण ना हो तो गुरु और बालक दोनों को ही शारीरिक दुख उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जनेऊ एक का आप अपमान कर रहे हो। जनेऊ का गुरु को मंत्र का ज्ञान होना और ज्ञानी होना दोनों जरूरी है। हिंदू में प्रत्येक हिंदू को जनेऊ पहनना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन सिर्फ 3 वर्ण को। 3 वर्ण कौन से? तो 3 वर्ण आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को वंचित रखा गया कि तुम जनेऊ नहीं पहन सकते। क्यों? इस पर में आजकल शूद्र का जो है एक राजनीतिक दल बना लिया जाता है और फिर शूद्रों के द्वारा जनेऊ का अपमान किया जाता है। मैं इसी बात पर ढूंढना शुरू किया तो मैंने पाया कि शूद्र जनेऊ क्यों नहीं पहन सकता। दरअसल में जनेऊ एक बहुत ही पवित्र चीजें हैं।
आप जानते हो कि जब हम मल मूत्र त्याग करते हैं तो जनेऊ को कान पर चढ़ा लेते हैं। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ ये नहीं है, कुछ वेदों में कुछ नियम नहीं है, बस ये पवित्रता से संबंधित है कि जब भी आप जनेऊ पहनते हो, पहने हुए हो और मलमूत्र त्याग करोगे तो कान पे चढ़ा लो। इससे क्या होगा कि जनेऊ अपवित्र होने से बचा रहेगा। तो यहां पर शूद्र के लिए भी यही हुआ। शूद्र उस टाइम में काफी अपवित्र अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे और वो अपवित्रता से भरे रहते थे। यही वजह है कि वैश्य को तो दिया गया जनेऊ पहनने का अधिकार, लेकिन शूद्र को नहीं। और शूद्र खुद भी अपवित्रता को मानते थे। यही वजह है कि शूद्र ने जनेऊ को धारण खुद भी नहीं किया। तो क्या शूद्र जनेऊ अब धारण कर सकता है? बिल्कुल। मुझे एक जगह पर ऐसी जानकारी मिली कि शूद्र चाहे तो गंदी अवस्था को, अपने अपवित्र अवस्था को त्याग करे। जो आजकल शूद्र भी बहुत ज्यादा पवित्र अवस्था में रहते हैं और पवित्रता को प्राप्त करे। पवित्रता को प्राप्त करने के लिए उनको एक यज्ञ अनुष्ठान से गुजरना होगा और उस यज्ञ अनुष्ठान के गुजरने के बाद वो भी उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण कर सकते हैं। लेकिन शूद्र यज्ञोपवीत जो है वो ब्राह्मणों के लिए ही है। यज्ञोपवीत उनमें नहीं होगा, लेकिन उनमें उपनयन संस्कार जरूर हो सकता है। अब आते हैं कि जनेऊ में जो ये धागे होते हैं, उन धागों का क्या मतलब है, उन धागों में कितने बंध, कितने सूत होते हैं, ये सब। तो जनेऊ जो है वो 3 धागों वाला 2 बंध होते हैं, यानी कि 2 समूह कह लीजिए, 2 बंडल कह लीजिए। अर्थात एक समूह में 3 धागा, दूसरे समूह में भी 3 धागा, कुल मिलाकर हो जाएगा 6 धागा। 3 धागे स्वयं के लिए होता है और 3 धागा दूसरा बंडल जो है वो पत्नी के लिए बतलाए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। 3 धागों में 3 ग्रंथि तथा 3 बंध होते हैं, जिसे 3 प्रवर या 3 परवल भी कह सकते हो आप। प्रवर शुद्ध शब्द है और परवल लोग ऐसे ही बोल देते हैं। तो और गांठ को भी हम प्रवर कहते हैं। तो 3 धागों वाले में 3 गांठ पड़ता है और 3 धागों का 2 समूह होता है। लेकिन एक जनेऊ होता है जो 5 धागों वाले भी होते हैं। 5 धागे वाले को 5 प्रवर या 5 परवल नाम दिया गया है। उसमें 5 गांठें लगाई जाती हैं। तो आपको जनेऊ हो गया 2 प्रकार के, 3 परवल और 5 परवल। 3 प्रवर 5 प्रवर हो गया। और 1 प्रवर की भी होता है जिसमें 1 गांठ और 1 ही धागा लगाया जाता है, लेकिन ये विशेष स्थिति के लिए है। ये यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार से ये संबंधित नहीं है। 1 परवल का या 1 प्रवल का जनेऊ आप प्रचलित अवस्था में नहीं देखोगे। ये सब साधु संतों के बीच में एक विशेष अनुष्ठान के द्वारा 1 गांठ 1 प्रवर वाला जनेऊ पहना जाता है। अब बात करते हैं, क्या लड़कियां जनेऊ पहन सकती है? जी हाँ, लड़कियां भी और महिलाएं भी जनेऊ पहन सकती हैं। अगर कोई बालिका यह तय करती है कि मुझे जीवन भर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ऐसी अवस्था में महिला यानी कि बालिका, लड़की भी जनेऊ धारण कर सकती है। लेकिन एक बात, वो कोई भी ब्रह्मचारी चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो 6 धागा वाला ही पहन सकते हैं जनेऊ। 3 धागे वाले वो नहीं पहन सकते, क्योंकि 3 धागे वाले का मतलब है किसी गुरु के आश्रम में प्रवेश लेकर विद्या अर्जन करना, और 6 धागा वाला पहनने का मतलब है उसमें 6 धागे का एक ही बंडल होगा। वो ब्रह्मचारी, बालिका, महिला कोई भी धारण कर सकता है। अब बात करते हैं कि जनेऊ के 3 सूत्र धागा जो है उसमें प्रथम का अर्थ क्या है, द्वितीय का अर्थ क्या है, तृतीय का क्या अर्थ है। तो ये जो 3 धागे हैं, प्रत्येक 3 धागों में प्रथम यानी कि पहली बात तो ये कि 3 धागे मतलब त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रथम धागा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। द्वितीय धागा जो है वो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक है।
तृतीय धागा जो है वो सत्य गुण, रजगुण और तमोगुण का प्रतीक है। ये तीनों सूत्र गायत्री मंत्र के तीन चरण के प्रतीक हैं। हम आपको अभी अभी वीडियो के शुरू में जो यज्ञोपवीत मंत्र को सुनाया था, इस मंत्र के अलावा जब हम जनेऊ को तैयार करते हैं, गांठें बांधते हैं, धागा घुमाते हैं, तब उस जनेऊ को एक ही मंत्र, यज्ञोपवीत मंत्र ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें सावित्री मंत्र और गायत्री मंत्र, इन सबको भी उच्चारण करके और फिर उस मंत्र को उस जनेऊ को सुसज्जित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी जनेऊ बनाओगे तो सिर्फ यज्ञोपवीत मंत्र को नहीं, बल्कि सावित्री मंत्र और गायत्री मंत्र, इन दोनों को भी आपको उच्चारण करके उसे बंध में बांधना है। अब देखते हैं कि जनेऊ में एक समूह में 3 धागा है। अब एक धागा में भी 3-3 तार होते हैं, तो प्रत्येक तार का भी अपना नियम है। अब एक धागे में 3 तार और 3 धागों का एक समूह बंडल, उसमें तब टोटल हो गया आपको 9 तार। 9 तार जो हैं ये हमारे शरीर के 9 द्वारों को दर्शाता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, यानी कि 1 मुख, 2 नसिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार, इन 9 तार का प्रतीक यही हमारे शरीर के 9 द्वारों को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसका साफ मतलब है कि आपको अपने 9 द्वारों से अच्छा खाना है और योग्य भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है, सूंघना भी सही चीज को है, सुनना भी तो अच्छी बातों को सुनना, देखना भी तो अच्छी बातों को देखना, ये सारी बातों का प्रतीक इन 3 धागों के 9 तारों में जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं 9 जनेऊ की लंबाई। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होते हैं, जो मैंने शुरू में भी बताया था। 96 अंगुल, ये 64 और 32 का प्लस है। 64 कलाएं होती है और 32 विद्याएं होती है। 32 विद्याओं में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ और 9 अरण्यक ग्रंथ, ये 32 तो आपकी विद्याएं हैं। 64 कलाएं हैं। 64 कलाओं में है वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण कला, सिलाई कला, कढ़ाई कला, बुनाई कला, आभूषण बनाने की कला, कृषि कार्य कला, ये सारे कलाएं हैं जो 64 है। मैंने कुछ के ही नाम बताए हैं। तो ये जितनी भी आपके चीजें हैं उसमें कहा गया है कि एक जनेऊधारी को 96 कलाओं, 96 चीजों को सीखना चाहिए, यानी कि 32 विद्याएं और 64 कलाओं को भी सीखना चाहिए। अब आते हैं हम आपको जनेऊ के नियम क्या है और जनेऊ पहनने से लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले जनेऊ का जो नियम है कि मल मूत्र त्याग के समय जनेऊ कान पर रख ले। इसका अर्थ है जनेऊ कमर से ऊंचा उठ जाएगा और मल मूत्र त्याग करने वक्त वो अपवित्र नहीं होगा। उसके बाद है आपको कि जनेऊ को कान कंधे के नीचे ऊपर पहनने से याददाश्त तेज होता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। आप देखोगे कि याददाश्त तेज करने के लिए आपको कान के नीचे अगर रगड़ते हो तो उससे भी याददाश्त तेज होती है। तो जनेऊ को कान पर में लगाने का मतलब है आप अपनी याददाश्त तेज कर रहे हो। जनेऊ एक एक्यूप्रेशर इलाज भी है। आज के दौर में आप लोगों ने एक्यूप्रेशर नामक इलाज को तो सुना ही होगा कि ये एक तरह का इलाज होता है जिसमें 2-3 मिनट तक कई जगहों पर दबाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को राहत मिलती है और बीमारियां भी ठीक होती है। तो जनेऊ उसी तरह हमारे बीमारियों में काम करते हैं। जनेऊ पहनने वाले को कभी भी लगभग बुरे सपने आने जिंदगी भर के लिए बंद हो जाता है। जनेऊ के कारण पेट संबंधी रोग कभी नहीं होता। जनेऊ के बारे में वेदों में कहा गया कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जनेऊ के जो 9 तार होते हैं
उस कारण से हमारे 9 ग्रह भी शांत रहते हैं। आप लोगों को तो पता है कि हमारे पास 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह को शांत रखें तो हमारा जीवन बड़ा शांतिपूर्ण कटता है। तो वही चीज है कि अगर आप अपने 9 ग्रहों को शांत करना चाहते हो तो ये 3 धागों वाला 2 समूह, जिसमें 3 धागे में 9 तार होगा, वो वाला अगर जनेऊ पहनते हो तो आपका ग्रह ऑटोमेटिक शांत रहेगा। आपको किसी यज्ञ या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जनेऊ को पवित्रता से पूरा करना है। जैसे हम लोगों को देखिए, हमारे पास भी जनेऊ है। इस जनेऊ को 3-3 धागों वाला 2 समूह है इसमें, और इसे बहुत ही पवित्रता के साथ हम इसका निर्वाह करते हैं। अगर इसमें पवित्रता अगर नहीं रही, मान लीजिए, तब आपको बुरे सपने आएंगे, तब जनेऊ पहनने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आपको बीमारियां भी होगी, आपकी याददाश्त भी कमजोर होगी, और फिर आप ग्रहों को शांत करने के लिए ज्योतिष या अन्य यज्ञों का अनुष्ठान का सहारा ले रहे होंगे। शास्त्रों के अनुसार जनेऊ कितने वर्ष में पहनना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार जनेऊ 9 वर्ष, 11 वर्ष और 13 वर्ष में बालक को पहनाना चाहिए और यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार करना चाहिए। अगर किसी कारण बस 9, 11 और 13 में जनेऊ नहीं कर पाते हो, आप जनेऊ नहीं पहन पाते हो, तो भी शादी से पहले जनेऊ हो जाना चाहिए। शादी से पहले कभी भी आप जनेऊ को धारण कर सकते हो। तो ये था आप लोगों के लिए जनेऊ के बारे में सारी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक जानकारी। इसके अलावा हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, जनेऊ पहनने के बाद हमारी जो दिल दिमाग होता है वो खुद ब खुद पवित्रता से भर जाता है, और उसके बाद हम सभी कार्य सात्विक ढंग से सत्यता को पकड़ते हुए और सत्य के आधार पर हम अपना जीवन जीने लगते हैं। जब कभी कोई पाप भी करते हैं, कोई गलत काम, तो तुरंत याद आता है कि हमारे पास जनेऊ है और हम किसी गलत काम या पाप में नहीं पड़ सकते हैं। जनेऊ इसका भी बार बार हमारे दिमाग को संदेश और मैसेज देता रहता है। तो बताइए दोस्तों, मित्रों और सभी तरह के लोग, सभी हिंदू भाई, जरूर आप मंत्र उच्चारण करके जनेऊ पहने, उपनयन संस्कार करें। शूद्र भाई कैसे जनेऊ पहन सकते हैं उनके बारे में भी वर्णन मैंने कर दिया है, और मैंने अपने धर्म शास्त्र से वो निकाल कर दिया कि शूद्रों को जनेऊ से वंचित क्यों रखा गया। लेकिन अब शूद्र कैसे पहन सकते हैं वो भी बता दिया गया है आपको। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना। कोई गलती हो गई हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं दुनिया में, और हो सकता है कि कोई जानकारी मुझसे छूट गया हो, क्योंकि मैं तो जानकारी इकट्ठा करने वाला हूं सिर्फ, और वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर कोई गलती हुई हो तो आप उसे कमेंट में डालकर हमारी गलतियों को जरूर सुधारना। थैंक यू, धन्यवाद।